लोगों का दोस्त और भाई राजेश माल। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ लोधीपुरा की ओर लेकर आया हूँ। यहाँ पर एक शमशान के लिए कहीं ना कहीं अमर अनशन पर लोग बैठे। मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ दरगाह हकीमी ट्रस्ट द्वारा, निजी ट्रस्ट द्वारा यहाँ पर अनुसूचित जाति के मरघट पर यहाँ पर शमशान घाट पर कहीं ना कहीं अवैध तरीके से कब्जा किया। उसको लेकर कई बार यहाँ पर शिकायतें की गई, लेकिन शिकायतों को निराकरण न मिलने की वजह से आज यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि पूरे समाज जन कहीं ना कहीं यहाँ पर अमर अनशन पर बैठे हुए। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि शिकायत के बाद में कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने शमशान घाट के लिए, मरघट के लिए कहीं ना कहीं ने अमर अनशन पर बैठना पड़ रहा है। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर एक युवा है जिस प्रकार की यहाँ पर आवाज उठाते रहता है। यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगा, भाई बताया आपने अभी तक क्या क्या शिकायत की है, शिकायत के आधार पर कार्रवाई नहीं हुई, आज क्या अमर अनशन पर क्यों बैठा है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में यह शिकायत चल रही है, इसका प्रकरण पंजीबद्ध है और दरगाह हकीमी के खिलाफ कलेक्टर महोदय को एक लेटर जारी हुआ है कि जमीन मुहैया कराई जाए, या अगर कोई अन्य समुदाय को वो भूमि दे दी गई है तो जिला अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह उस समाज को दूसरी भूमि प्रदान की जाए। लेकिन जन सुनवाई में आवेदन, निवेदन, प्रतिवेदन सब हुआ, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमें तो दफ्तरों में भी नहीं घूमने देते साहब। अभी ये कितना खसरा क्रमांक है, कितनी जमीन है और उस पर क्या कब्जा है? 64 नंबर खसरा है, जिसके ऊपर अभी वर्तमान में दरगाह हकीमी की पार्किंग बनी हुई है और 64 नंबर खसरा है उसका। अभी तक क्या शिकायतें की गई और क्या दिक्कत आई आपको शिकायत करने के बाद में? अभी अतिक्रमण की शिकायत की गई, लेकिन उसके ऊपर जिला प्रशासन द्वारा कोई हमें उचित उत्तर या कार्रवाई नहीं मिली है, जिससे हैरान परेशान होकर हम इस अमरण अनशन पर बैठे हैं। अगर कार्रवाई अगर शमशान घाट मुक्त नहीं किया जाता, मरघट मुक्त नहीं किया जाता, तो आगे क्या अमरण अनशन के बाद में क्या आगे की भूमिका है? अमरण अनशन के बाद हम वहां पर लकड़ियां जलाएंगे और हमारा विरोध दर्ज करेंगे और मैं जीवित आत्मदाह करूंगा। अब इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ मैं साहब। यहाँ पर बड़ी सोचने वाली बात है कि एक शमशान के लिए, मरघट के लिए एक युवा को कहीं ना कहीं अमर अनशन करना पड़ रहा है और आगे इन्होंने कहा कि आत्मदाह भी करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर समाज के लोग हैं। भाईजान, भाई साहब बताए, यहाँ पर अभी अमर अनशन पर बैठे हैं आप लोग, क्या कहना चाहोगे? क्या बोलेंगे सर, गरीबों का शोषण हो रहा है और शोषण जब तक तो होता रहेगा। गरीबों का कोई बड़ा सुनने वाला नहीं है, ना नेता पक्ष है ना विपक्ष है, कोई भी नहीं सर। यहाँ अभी कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या लगता है क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? सर हो सकता है प्रशासन पे दबाव हो ट्रस्ट का, इसलिए आप कुछ नहीं बोल रही। कहीं ना कहीं यहाँ पर पैसों का घमंड है निजी ट्रस्ट को, और वह यह सोचता है कि हमारे पास पैसा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब का संविधान अभी भी जिंदा है। हमें पूरा न्यायपालिका पे विश्वास है कि हमारे साथ न्याय होगा और वह अतिक्रमण जल्द से जल्द मुक्त होगा। यहाँ पर अतिक्रमण मुक्त होगा, आगे नहीं होगा तो सोचने वाली बात है। देखिए, मासूम बच्चा भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठा हुआ है जिस प्रकार के अमर अनशन पर। भाई साहब बता, अभी आप लोग समर्थन कर रहे हैं, आगे अगर यहाँ पर शमशान घाट या मरघट को नहीं छोड़ा जाता, इस पर अतिक्रमण नहीं हटाया जाता, तो आगे की क्या भूमिका है? सर, हमारी भूमिका यही रहेगी कि जब तक के दरगाह ट्रस्ट द्वारा हमारी मांग पूरी नहीं होती है, तो भाई सचिन गाड़े द्वारा जो अनशन चल रहा है, अभी भी हम उसके साथ हैं और आगे भी उसी के साथ देते रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें आत्मदहन क्यों ना करना पड़े, इसी के लिए भी हम तैयार रहेंगे। अभी अमर अनशन पर बैठे हो, समाज जनों से क्या कहना चाहोगे कि हमारा सहयोग करे, इस तरह से कुछ कहना चाहोगे? बेशक, अभी समाज सहयोग तो हमें मिल ही रहा है और बाहर से भी सहयोग मिलने की आशा है। हो सकता है शाम तक के और यहाँ भीड़ ज्यादा हो जाए और भी मीडिया भाइयों से कवरेज करने की आशा है हमारी कि हमारी मांग शासन तक जल्द से जल्द पहुंचे। आगे फिर क्या? आगे तो देखिए सर, ऐसा है कि और भी जो भी हमारे से कार्रवाई चलते चलेगी उस प्रकार हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। जब तक यहाँ पर मांग पूरी नहीं होती है तो आगे क्या भूमिका बनेगी वो हम आगे आप लोगों को बताते रहेंगे। भाई साहब बताएं, यहाँ पर एक युवा शमशान घाट के लिए लड़ते जा रहा है लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही, आज अमर अनशन पर बैठा, उसको लेकर क्या कहेंगे? बस यही कहेंगे कि दरगाह ट्रस्ट जो है वो अति कर रहा है और वो प्रशासन को दबा रहा है। जो होने वाला काम है वो नहीं होने दे रहा है। प्रशासन को ऊपर से आदेश भी है कि इन लोगों को जमीन दी जाए, लेकिन दे नहीं रहे। अभी कहाँ ले जाते? कोई अगर मर जाता है तो उसे दफनाने के लिए, गाड़ने के लिए, जलाने के लिए कहाँ ले जाते हैं?
हम लोग तो कभी इधर उतावली लेके जाते हैं, कभी राजघाट, कभी नागजीरी, ऐसे दौड़ते फिरते चारों तरफ। आपका कोई शमशान घाट नहीं है यहाँ? कोई भी नहीं है, काफी दूर जाना पड़ता हो? बहुत दूर। आगे आगे क्या भूमिका बनती है? आज हमारा अनशन पर बैठे, अगर अगर आगे कार्रवाई नहीं होती, जमीन मुक्त नहीं होती है, तो उसको लेकर क्या करेंगे आगे? जब तक हमको कार्रवाई नहीं होगी, जमीन नहीं मिलेगी, आंदोलन चलते रहेगा। चलते रहेगा। आगे कुछ उग्र आंदोलन की भूमिका है? करेंगे ना, वो भी करेंगे। और कुछ समाजजनों को, शहर के समाजजनों को क्या कहना चाहोगे समर्थन करने के? निवेदन है कि समाज के लोग साथ दे भी रहे हैं, ऐसा नहीं पूरा समाज साथ में ही है। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि आज यहाँ पर अमर अनशन पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर कई बार शिकायतें की गई कि जो खसरा क्रमांक है उसमें यहाँ पर समाजजनों का मरघट है, शमशान घाट है, लेकिन शिकायत के बाद में कोई कार्रवाई नजर नहीं आई। लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आज देखिए यहाँ पर पूरे समाजजन यहाँ पर जिस तरह से अमर अनशन पर बैठे हैं, आगे अगर ये मरघट खाली नहीं होता, इस पर अतिक्रमण नहीं हटता है, तो आगे बड़े उग्र आंदोलन की भी कहीं ना कहीं चेतावनी दी जा रही है। यहाँ पर आत्मदाह करने की बात की जा रही है। हम कहना चाहेंगे कि हरदा के अंदर एक फटाखा फैक्ट्री में जिस प्रकार की घटना होती है, उसके बाद में कई फैक्ट्रियों को ताले लग जाते हैं, लोग शिकायत करते हैं, लेकिन शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती है। उसके बाद में कहीं ना कहीं कुछ घटना होती है, उसके बाद में प्रशासन जागता है, सरकार जागती है, लेकिन यहाँ पर शिकायत का निराकरण नहीं होता है। इसी तरह से मैं कहना चाहूंगा कि आज मैं लोधीपुरा आया था और लोधीपुरा में यहाँ पर एक शमशान घाट के लिए कहीं ना कहीं लोग अमर अनशन पर बैठे, और आगे क्या भूमिका बनती है मैं आपको पल पल की खबर बताते रहूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर शमशान घाट मुक्त होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि शिकायतों का कोई निराकरण नहीं। आगे की भूमिका मैं बताऊंगा आपको।